हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग में। मल्टी थ्रेडिंग के एक्सटेंड कैसे करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग को क्रिएट कैसे करते हैं, और हम एक प्रोग्राम को भी देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग का। तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं लिखा है मैंने, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ दी कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। यानी कि आज के ज़माने में जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके पास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है ताकि वो सेवरल प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूशन कर सके। दिस एबिलिटी इज नोन एज मल्टीटास्किंग, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। इन सिस्टम टेक्नोलॉजी इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग, और इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ को हम, बहुत सारी चीज़ को हम एक साथ एग्जीक्यूट करने को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन वही चीज़ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेवरल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। और यही चीज़ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ एक साथ एग्जीक्यूट करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम उसे क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो अब मल्टी थ्रेडिंग इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग where a program is divided into two or more sub programs which can be implemented at the सेम टाइम इन पैरेलल। यानी कि मैं कहने का मतलब क्या है, मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। उसके अंदर क्या होता है, वो प्रोग्राम दो या फिर उससे भी ज़्यादा डिवाइड होता है। ठीक है, सब प्रोग्राम में डिवाइड होता है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, ताकि एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, एक प्रोग्राम है, उसको डिवाइड किया जाता है दो या फिर उससे भी ज़्यादा, ताकि वो क्या करे, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अचीव कर सके। ठीक है, यानी कि वो फास्ट एग्जीक्यूशन हो सके। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ अवर कंप्यूटर देर इज ओनली, यहाँ पे वन होना चाहिए, बेसिकली ऑन नहीं, वन होना चाहिए। देर इज ओनली वन प्रोसेसर एंड हैंस, यानी ये हमारे आज के ज़माने में बहुत ज़्यादातर कंप्यूटर्स में हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर एक ही प्रोसेसर होता है। इन रियलिटी द प्रोसेसर इज डूइंग ओनली वन थिंग एट ए टाइम, और एक प्रोसेसर एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। ठीक है, however the processor switches between the processes so fast that it appears to human being that all of them are being simultaneously। मतलब क्या होता है कि प्रोसेसर क्या करता है कि एक के बाद एक टास्क खत्म होने के बाद दूसरा टास्क को भी इतने फास्ट एग्जीक्यूट कर देता है ताकि हमें इंसान को लगता है कि वो बहुत सारे टास्क को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है। प्रोसेसर क्या करता है, बहुत सारे टास्क को एक के बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, वो एक ही बार में नहीं करता, एक के बाद एक करता है, लेकिन वो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, लेकिन हम ह्यूमंस को लगता है कि वो एक साथ ही बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है, एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, और मल्टीटास्किंग क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट है। मैंने ये तो बताया था आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है कि मल्टीटास्किंग कहा जाता है, प्रोग्रामिंग का क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। जैसा कि मैंने बताया, वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना, साइमल्टेनियसली, वो भी एक साथ ही। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल टास्क को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीटास्किंग के अंदर। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द प्रोसेसर स्विचेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स या थ्रेड्स ऑफ द प्रोग्राम। क्या करता है कि प्रोसेसर क्या करता है, बहुत सारे पार्ट्स या फिर थ्रेड्स को प्रोग्राम के अंदर स्विच करता है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीटास्किंग के अंदर प्रोसेसर क्या करता है, मल्टीपल टास्क को स्विच करता है। ठीक है, मल्टीपल टास्क के बीच में क्या करता है, प्रोसेसर स्विच करता है, और यहाँ पर प्रोग्राम्स के बीच में थ्रेड्स को स्विच करता है। कौन करता है, प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडिंग में और मल्टीटास्किंग में। ठीक है, और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग ये हाईली एफिशिएंट होता है और ये लेस एफिशिएंट होता है कंपेयर टू मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है,
और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एफिशिएंट प्रोग्राम्स, ताकि ये है क्या मल्टी थ्रेडिंग क्या हेल्प करता है, ताकि हम डेवलप कर सके एफिशिएंट प्रोग्राम्स को। और यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीटास्किंग क्या हेल्प करता है, ये हमें डेवलपिंग करने में हेल्प करता है कि एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। मल्टीटास्किंग क्या करता है, एफिशिएंट डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे प्रोग्राम्स को डेवलप करने में हेल्प करता है मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं आखिर थ्रेड को हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम आखिर थ्रेड को हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, आखिर हम उस थ्रेड को हम क्रिएट कैसे करते हैं। अभी तो हमने डिफरेंस बिटवीन देख लिया, तो अब हम देखते हैं थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं। फॉर क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा वी क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन रन मेथड। जावा के अंदर हमें थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रन मेथड को क्रिएट करना पड़ता है। रन मेथड क्या है, बेसिकली एक हार्ट एंड सोल है ऑफ द थ्रेड। क्या है, रन मेथड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है थ्रेड के कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, जो कि हम इसको हार्ट एंड सोल भी हम कह सकते हैं। इट मेक्स द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्रेड, यानी कि जो रन मेथड है ना, उसके अंदर हम सारा का सारा थ्रेड का बॉडी लिख सकते हैं। जो कुछ भी हमारा थ्रेड का कॉन्सेप्ट होता है वो सब कुछ हम रन मेथड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इट मेक्स द एंटायर बॉडी ऑफ ए थ्रेड। रन लुक्स लाइक, रन मेथड लुक्स लाइक, वो इस तरह से दिखता है। देखिए, एक रन मेथड क्या है, बेसिकली एक नॉर्मल मेथड की तरह ही है बेसिकली, लेकिन हम थ्रेड के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, एक नॉर्मल मेथड नहीं बल्कि एक रन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, रन मेथड के अंदर हम सार का सारा वो चीज़ लिखते हैं जो हमें थ्रेड के अंदर लिखना होता है। ठीक है, मतलब सार का सारा जो बॉडी है, जो कुछ भी हमें लिखना होता है, जो कुछ जो कॉन्सेप्ट या फिर इंस्ट्रक्शंस जो कुछ भी लिखना होता है, सब कुछ हम क्या करते हैं, रन मेथड के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको बॉडी अप कह सकते हैं। ठीक है, ये रन मेथड क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द थ्रेड है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब रन मेथड इज इन्वोक्ड बाय कॉलिंग स्टार्ट मेथड। ठीक है, अब क्या है, रन मेथड को तो हमने बना दिया, लेकिन हमें रन मेथड को कॉल करने के लिए भी एक और मेथड हमारे पास होना चाहिए, जिसका नाम है स्टार्ट मेथड। ठीक है, अब ये स्टार्ट मेथड क्या करता है, रन मेथड को कॉल करता है। ठीक है, अब देखिए, आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट से भी अगर आप उस रन मेथड को कॉल करेंगे, अब जैसे कि आप नॉर्मल मेथड बनाते हैं ना, जैसे कि गेट प्रिंट हो गया, या फिर प्रिंट मेथड हो गया, गेट डेटा हो गया, है ना। तो गेट डेटा मेथड को आपने क्रिएट डिफाइन किया, तो आप उसको कॉल कैसे करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए करके, तो ए डॉट गेट डेटा करके कॉल करेंगे। तो ऐसे नॉर्मल मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप ये रन मेथड क्या है, एक थ्रेड का मेथड है। आप ऐसे ए डॉट रन मेथड आप नहीं कॉल कर सकते। अगर एक कॉल करेंगे तो ये मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि एक नॉर्मल प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट मेथड से आप क्या करेंगे, रन मेथड को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, ये मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट होगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ जैसा कि मैंने बताया, रन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेथड से आप क्या कर सकते हैं, रन मेथड को कॉल कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर दिस, that if you want this run method to behave like threaded program, you need to call the start method. ठीक है, ये जैसा कि मैंने बताया, अगर आप रन मेथड को आप थ्रेडेड प्रोग्राम की तरह एग्जीक्यूट करना देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, रन मेथड को स्टार्ट मेथड से कॉल करना पड़ेगा। इफ यू विल कॉल इट बाय इट्स नेम, रन मेथड, इट विल नॉट गोइंग टू शो एनी मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कोई इसके नाम से या फिर कोई ऑब्जेक्ट से आप इसे कॉल करेंगे, तो ये थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिखा पाएगा, बस एक नॉर्मल प्रोग्राम ही आपको दिखा पाएगा। जैसा कि आप नॉर्मल प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट के द्वारा आप कॉल करेंगे, तो आपको कैसे दिखाई देता है, वह सेम एग्जीक्यूशन वही दिखाएगा। लेकिन ये थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें इसे स्टार्ट मेथड से ही कॉल करना पड़ेगा, ना कि कोई से ऑब्जेक्ट से या फिर ना कि किसी नाम से। ठीक है, तो अब इसको थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो वेज है। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ थ्रेड, वी हैव टू वेज। वन इज बाय क्रिएटिंग थ्रेड क्लास। इफ फॉर दिस वी नीड टू एक्सटेंड थ्रेड क्लास, यानी कि हमें थ्रेड क्लास को बनाने के लिए दो तरीके, एक हमें थ्रेड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड यानी क्या होता है, इनहेरिट करना। इनहेरिट का हम कहाँ पे यूज करते हैं, इनहेरिटिंग कॉन्सेप्ट में, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में, है ना। तो एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिटिंग। ठीक है, तो एक्सटेंड कीवर्ड लगाना है। ठीक है,
थ्रेड के अंदर हमें क्या करना है, एक्सटेंस कीवर्ड लगाना है। ये एक तरीका है थ्रेड क्लास को बनाने का। और दूसरा तरीका क्या है, बाय कन्वर्टिंग अ क्लास टू थ्रेड, फॉर दिस यू नीड टू इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। ठीक है, ताकि हमें दूसरा तरीका क्या है, हमें रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इंटरफेस का नाम क्या है, रनेबल, और इसको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं थ्रेड क्लास को बनाने का, एक है थ्रेड को एक्सटेंड करने का। ठीक है, थ्रेड को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, एक इंटरफेस है जिसका नाम है रनेबल, उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एक्सटेंड कैसे करते हैं थ्रेड को। ठीक है, थ्रेड क्लास को हम कैसे एक्सटेंड करते हैं। In order to create a threaded program, we have to extend the java.long.thread class. This given the access to all thread methods directly. मतलब क्या होता है कि देखिए java.lang.thread क्या है बेसिकली, जैसे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट में लिख देते हैं ना, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ पैकेजेस है। ठीक है, लैंग क्या है, एक पैकेज है, और उसके अंदर थ्रेड क्या है, एक क्लास है। ठीक है, ये क्लास कहाँ पर होता है, लैंग पैकेज के अंदर होता है। तो ये लैंग क्या हो गया, ये एपीआई पैकेज हो गया। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पैकेज के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, लैंग क्या है, बेसिकली एक पैकेज है, पैकेज के अंदर क्या है, एक क्लास है जिसका नाम है थ्रेड क्लास। ठीक है, और ये ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। ठीक है, बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, एपीआई पैकेजेस होता है। ठीक है, तो थ्रेड प्रोग्राम हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, दिस गिवन द एक्सेस टू ऑल थ्रेड मेथड्स डायरेक्टली। ठीक है, डिक्लेयर द क्लास एज एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, जो कि पहला है डिक्लेयर द क्लास एज एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। हाँ, हमें क्लास को डिक्लेयर करना है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंस करना पड़ेगा थ्रेड क्लास को। ठीक है, हम एक नॉर्मल क्लास बनाएंगे, ये क्या बना सकते हैं, या फिर मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा है क्रिएटिंग अ थ्रेड ऑब्जेक्ट दैट कॉल द स्टार्ट मेथड। ठीक है, और इस रन मेथड को हम कॉल कैसे करेंगे, स्टार्ट मेथड से ही ना। तो हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं। पहला है हमें एक क्लास को बनाना होगा, और उस क्लास को एक क्लास या फिर मल्टीपल क्लास भी बना सकते हैं। ठीक है, और जितने क्लास बनाएंगे आप उसके साथ एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रेड क्लास को। और दूसरा है रन मेथड को आप कॉल उसके अंदर लिखेंगे, उस क्लास के अंदर, क्योंकि रन मेथड के अंदर ही हमारा सारा जो थ्रेड का कॉन्सेप्ट है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रन मेथड को कॉल करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, स्टार्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है, बाय कन्वर्टिंग ए क्लास थ्रेड, फॉर दिस वी यू नीड टू इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। देखिए, एक तरीका तो मैंने बता दिया है आपको कि हम एक एक्सटेंड से थ्रेड को एक्सटेंड करके हम एक थ्रेड प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, ये वही तरीका है। ठीक है, एक कैसे बेसिक 3 स्टेप्स है यहाँ तक, ये वही तरीका। और दूसरा तरीका कौन सा है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, और यही है, रनेबल इंटरफेस करके इम्प्लीमेंट करके हम दूसरा इस ए से भी हम थ्रेड क्लास को हम बना सकते हैं, थ्रेड प्रोग्राम को लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ रनेबल इंटरफेस का हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें यही देखेंगे कि एक्सटेंड्स के थ्रेड को एक्सटेंड करके हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम की ओर। इस चीज़ को हम रनेबल इंटरफेस को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली थ्रेड क्लास को इंपोर्ट किया है, जो कि लैंग पैकेज के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को फिलहाल के लिए यहाँ तक छोड़ देता हूँ, मैं इसको बाद में समझाऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, ये यहाँ से बताता हूँ क्लास ए कैसे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें कुछ क्लास बनाना होता है, और उसको इस क्लास को क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड्स करना पड़ता है थ्रेड क्लास को। ठीक है, तो मैंने यहीं पे किया है, क्लास ए को मैंने क्या किया है, एक्सटेंड्स किया है थ्रेड क्लास से। ठीक है, थ्रेड क्या है, एक डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैंने क्या किया, एक्सटेंड्स किया, इनहेरिट किया थ्रेड क्लास को। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, अब एक क्लास क्या हो रहा है, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को रीच कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को इन्वोक कर रहा है। ठीक है, तब उसके अंदर मैंने क्या किया, एक रन मेथड को बनाया है। ठीक है, एक रन मेथड को बनाया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि रन मेथड क्या होता है, थ्रेड क्लास का हार्ट एंड सोल होता है, और इसके अंदर ही हम सारा कोड या फिर बॉडी है जो कि हमें कुछ भी परफॉर्म करना होता है उसे हम लिखते हैं। तो अब वॉइड रन लिखा मैंने, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने क्या किया, इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, यानी 1 से लेके 5 तक।
ठीक है, 1 से लेके 5 तक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसको प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। आई इक्वल टू मतलब एक डबल कोट्स के अंदर लिखा हूँ तो एज इट इज प्रिंट होगा, और उस प्लस आई का मतलब होता है आई के वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ये बंद हुआ फॉर लूप, और ये मेथड बंद हुआ, और ये क्लास बंद हुआ। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या समझे, मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है ए, और थ्रेड क्लास को मैंने क्या किया, एक्सटेंड्स किया है। थ्रेड बाय डिफॉल्ट होता है जावा प्रोग्राम के अंदर, बस मैंने उसको क्या किया, एक्सटेंड्स किया है, इनहेरिट किया है, ठीक है। और अब क्या है, अब एक क्लास एक नॉर्मल नहीं हो गया है, बल्कि थ्रेडेड क्लास हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास को। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, रन मेथड को बनाया है, और रन मेथड के अंदर 1 से लेके 5 तक को मैंने क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया सारा का सारा ए क्लास का। तो सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, बी क्लास को भी बनाया है, ठीक है, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे बी क्लास को भी बनाया, क्लास बी बनाया और उसको भी एक्सटेंड्स किया है, किस क्लास के साथ, थ्रेड क्लास के साथ। अब थ्रेड क्लास कहाँ है, बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड रन, एक रन क्या है, एक मेथड है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, क्लास ए के अंदर मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ही मैंने रन मेथड बनाए हैं, तो अब मैं यहाँ पर दोबारा रन मेथड क्यों बना रहा, क्योंकि देखिए ये रन मेथड क्या है, बेसिकली क्लास ए के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ही था, और एक क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक बंद हो गया था, एक खत्म हो गया है रन मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मुझे दोबारा अगर क्लास बनाए तो वहाँ पर भी एक रन मेथड बनाना होता है, ठीक है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। क्लास बी के अंदर मैंने एक रन मेथड बनाया, इसके यहाँ पर मैंने आई की जगह बस मैंने क्या किया, जे को यहाँ पे जे से मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स को ले रहा हूँ, ठीक है, जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पे जे प्लस प्लस, ठीक है, और उस जे की वैल्यूज को मैंने क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और ये फॉर लूप बंद हुआ, और ये रन मेथड बंद हुआ, और एक क्लास बंद होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बी क्लास के अंदर क्या हुआ, मैंने क्लास बी को बनाया और उसको एक्सटेंड किया, किसको, क्लास थ्रेड को, जो कि डिफॉल्ट है, उसके अंदर भी मैंने रन मेथड बनाया है, और जे की वैल्यूज को 1 से लेके 5 तक को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट कर, दैट्स इट। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे सी क्लास के साथ भी यही किया है, ठीक है। क्लास सी बनाया है मैंने और उसको एक्सटेंड किया है थ्रेड के साथ, और उसको और उसके अंदर मैंने क्या किया है, रन मेथड को बनाया है, और उसके अंदर यहाँ पे आई या फिर जे की जगह मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है जिसका नाम है के, और उसको अभी वैल्यू 1 से लेके 5 तक मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। और ये फॉर लूप बंद हुआ, मैं रन मेथड बंद हुआ, और एक क्लास क्या हुआ, बंद हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मेन चीज़ आती है, मैंने एक और क्लास बनाया है जिसका नाम है क्लास थ्रेड टेस्ट, ठीक है। हम जैसा कि मैंने बताया कि हम कोई भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेन मेथड होना ही चाहिए। इतने क्लासेस में तो मैंने मेन मेथड बनाया नहीं, तो इस यहाँ पे मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और ये सब कुछ मेन मेथड हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे न्यू ए को कॉल किया है, ठीक है। ये मेथड, ये क्लास को मैंने कॉल किया, डॉट स्टार्ट मेथड को मैंने कॉल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, न्यू ए मेथड को कॉल किया है मैंने, यानी ए क्लास को कॉल किया, उसके बाद डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल किया। जैसा कि मैंने बताया, रन मेथड को हम डायरेक्ट, रन मेथड को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको रन मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये प्रोग्राम नॉर्मल प्रोग्राम की तरह एग्जीक्यूट होगा, ना कि मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट की तरह एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हमें रन मेथड को कॉल करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक क्लास का मैंने एक नया बनाया है, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, स्टार्ट मेथड को कॉल किया है, ठीक है। आप चाहे तो उसके आपकी तरह से भी आप इसको लिख के स्टार्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। सेम यही चीज़ मैंने क्या किया, क्लास बी के लिए भी मैंने किया है, ठीक है। क्लास बी के लिए भी मैंने क्या किया, इसी तरह न्यू बनाया है जो कि बी क्लास का, और उसको मैंने क्या किया, रन मेथड को स्टार्ट मेथड से मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, न्यू क्लास सी को भी स्टार्ट मेथड से कॉल किया है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों, अगर ये नॉर्मल प्रोग्राम होता तो कैसे एग्जीक्यूशन होता, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए है, ए क्लास है, और यहाँ पे 1 से लेके 5 तक क्या होता, 1 2 3 4 5 एग्जीक्यूट होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए क्लास से स्टार्ट किया ना, तो ए क्लास से मैंने कॉल किया, तो सबसे पहले ए क्लास इन्वोक होगा, तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। और बी क्लास से अगर मैंने स्टार्ट किया तो क्या होगा, तो बी के यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। और इसी तरह सी क्लास को मैंने कॉल किया तो उसके यहाँ पे होगा के की वैल्यूज प्रिंट होती है 1 2 3 4 5। तो आउटपुट क्या आता, नॉर्मल प्रोग्राम होता तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इस तरह से प्रिंट होता है। लेकिन
जैसा कि ये मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है तो कैसे एग्जीक्यूट होगा मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्लाइस से एग्जीक्यूट होगा। स्लाइस का मतलब क्या होता है, देखिए एक एग्जीक्यूशन के वक्त जब ये क्लास यहाँ पे जो डॉट स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर जब ये क्लास इन्वोक होगा, जब ये रन मेथड इन्वोक होगा, एक स्लाइस का वक्त ही उसे मिलेगा, ठीक है। और उस स्लाइस के वक्त में कितने वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगे ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ये 1 2 एग्जीक्यूट हुआ एक स्लाइस के अंदर, तो अब ये स्लाइस कहाँ पर चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पे चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा। बी के अंदर क्या होगा, 1 2 3 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो एक स्लाइस के अंदर। तो अब उसका टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद कहाँ पे जाएगा, सी के अंदर जाएगा। सी के अंदर क्या हो जाएगा, समझ लीजिए वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्लाइस फिर से कहाँ पर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए के अंदर क्या ही एग्जीक्यूट हुआ था, सबसे पहले सिर्फ एक या फिर 2 ही एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाकी के 3 एग्जीक्यूट होगा, 3 4 5 बाकी का एग्जीक्यूट हुआ। तो आई की क्या वाली होगी, 3 4 5 एग्जीक्यूट हुआ। अब क्या होगा, अब बी के अंदर क्या होगा, सिर्फ 2 ही एग्जीक्यूट हुए थे ना शायद, 1 2 या फिर 3 हुए थे ना, 1 2 3, और बाकी के 2 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से स्लाइस बाय स्लाइस एग्जीक्यूट होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, तभी आप समझेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ। अब इसको रन करता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्लाइस के अंदर क्या हुआ है, जैसा कि मैंने बताया जब इस मेथड को कॉल किया जाता है एक क्लास के, तो क्या होता है 1 2 लेके 5 तक अगर नॉर्मल प्रोग्राम होता तो प्रिंट होता, लेकिन ये नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, इसलिए क्या होगा, स्लाइस बाय स्लाइस एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। आई की वैल्यू मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ पर 1 से लेके 5 तक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1 से लेके 2 तक ही हुआ एक स्लाइस के अंदर, और बाकी कहाँ पे चला गया, जे के अंदर चला गया, ठीक है। और जे के अंदर सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और जे के बाद क्या वहाँ पे जगह के पे भी एक ही गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 आई पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या आएगा, ए के अंदर आएगा। ए के अंदर क्या बेसिकली आई है ना, आई क्या आया, तो आई को पहली बार कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ गया, सिर्फ 2 तक ही हुआ। अब बाकी का कहाँ पर है, 3 से लेके 5 तक है, तो दूसरे स्लाइस में कितना हुआ, सिर्फ 1 ही हुआ, ठीक है, यानी 3 ही हुआ। उसके बाद फिर से जे पे चला गया, ठीक है। जे पे चला गया, क्या होगा, 2 से शुरू हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही एग्जीक्यूट हुआ था, इसलिए 2 से शुरू हुआ। और के कहाँ पर से आया, और उसके बाद के पे गया, के पे क्या होगा, 2 और 3 एग्जीक्यूट हुआ एक स्लाइस के अंदर, ठीक है। एक स्लाइस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर इतना एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। 2 और 3 एग्जीक्यूट हुआ। अब आई कहाँ पे, और आई कहाँ से हुआ, आई 4 से एग्जीक्यूट हुआ। फिर से उसके बाद क्या पर चला गया, 4 के अंदर चला गया, ठीक है। सी को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंट्रोल कहाँ पर चला गया, ए के अंदर चला गया, है ना, यानी कि ए इस मेथड के अंदर चला गया, रन मेथड ए क्लास के रन मेथड के अंदर चला गया, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ तक हुआ, आई 3 तक हुआ, तो अभी क्या होगा, 4 हुआ। उसके बाद फिर से एक स्लाइस खत्म हुआ, अब क्या पर चला गया, बी क्लास के रन मेथड के अंदर गया, तो अब वहाँ पे 3 एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि जे 2 तक हुआ था, ठीक है। अब फिर से उसके एक स्लाइस खत्म होने के बाद सी क्लास के रन मेथड के अंदर गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, 4 तक हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 तक हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से अब क्या हुआ, ए मेथड के रन के पास गया, चूंकि आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 4 तक हुई गया था, तो अब लास्ट क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जे का 4 हुआ और के का 5 हुआ, और तीनों हो गया, बस जे का ही बचा हुआ है, क्योंकि जे का अब तक 4 ही हुआ है, अब इसलिए क्या हुआ, जे का भी 5 हुआ। तो मैं कहने का मतलब क्या है, एक स्लाइस में कितना एग्जीक्यूट करता है ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, एक सेकेंड, देखिए अगर मैं यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए यहाँ पे पहली बार क्या होता है, आई की जगह, तो यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा उल्टा पलटा भी एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आई एग्जीक्यूट हुआ था, है ना, आई 1 हुआ था, और यहाँ पे 2 हुआ था, है ना, और एक एक करके 2 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे करके पहले के हुआ है, उसके बाद जे हुआ है, उसके बाद आई हुआ है ना, इस उल्टा पलटे पे करके होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 हुआ, तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एक स्लाइस में कितने बार एग्जीक्यूट होता है ये डिपेंड करता है, ठीक है।
ये पहली बार एक हुआ, उसके बाद दो हुआ, ठीक है, अब जे हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आई और जे दोनों, एक और दो दोनों एग्जीक्यूट हुए, और जे के अंदर क्या हुआ, एक ही एग्जीक्यूट हुआ, और के अंदर भी एक ही एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आई हुआ। तो क्या हुआ, एक स्लाइस के अंदर कितने वैल्यूज एग्जीक्यूट होते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये अलग अलग बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आउटपुट दिखाता है, क्योंकि एक स्लाइस के अंदर डिफरेंट एक कितना एग्जीक्यूट करता है ये पीसी को ही पता है, ठीक है। मतलब क्या है, एक स्लाइस में जितना एग्जीक्यूट होता है उतना ही ये आउटपुट दिखाता है। तो ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ आ चुका होगा, एक स्लाइस के अंदर एक एक बार में एग्जीक्यूट करता है। समझ लीजिए कि एक स्लाइस के अंदर एक का एग्जीक्यूट हुआ, एक दो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद बी का स्लाइस का क्या होता है, एक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सी का के का क्या वैल्यूज एक दो प्रिंट हुए, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा, तो बाकी का वैल्यूज एक करके एग्जीक्यूट हुआ। इस तरह से क्या होता है, स्लाइस बाय स्लाइस एग्जीक्यूट होता है, और यही होता है मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।